आपके सामने रखेंगे। डोडा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के माबीन मुख्तसर झड़प में एक फौजी अफसर समेत 4 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जो है वो जान बहक कर दिए गए हैं। बड़ी खबर जिला डोडा से, जहां पर ऑपरेशन कल देर रात शुरू हुआ था। हमने आपको प्रोग्राम अब तक में बताया था कि सर्च ऑपरेशन उस वक्त एनकाउंटर में तब्दील हुआ था जब 7:45 के आसपास इतला मौसूल हुई कि इलाके के अंदर फायर ओपन किया गया। लेकिन इस वक्त खबर यह है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और डोडा जिले के धारी, गोटे और अरबगी इलाकों में, ये जंगली इलाके दोनों हैं, इस झड़प में एक फौजी अफसर समेत 4 फौजी अपनी जान गंवा बैठे हैं, जबकि एक पुलिस एहलकार गोली लगने से जख्मी हुआ है। फौज के साथ साथ एसओजी इस ऑपरेशन का हिस्सा है। मुश्तरका कार्रवाई है। पिछले कई रोज से इन जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, लेकिन इस दौरान बेशतर मकामात पर या तो मिलिटेंट इन जंगली इलाकों का सहारा लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के बाद इलाकों से फरार भी हुए और कई मकामात पर जो अहम तरीन राब्ता सड़कें हैं वहां पर भी तलाशी कार्रवाइयां तेज की गई हैं। इन ऑपरेशंस के साथ साथ हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह सुबह फोर्सेस इलाके में नजर बनाई हुई हैं और मजीद फोर्सेस को इलाके की जानिब इस वक्त रवाना कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप डोडा के सरबगी और धारी कोटे इलाके में, भलेसा का एक दूर दराज इलाका, तकरीबन हमारी जानकारी के मुताबिक 30 किलोमीटर के आसपास का ये इलाका जो दूरी पर पड़ता है डोडा कस्बे से, और 4 फौजी जवानों की शहादत इस ऑपरेशन में अब तक हो चुकी है। एक अफसर भी इसमें शामिल है। फौज की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। कार्रवाई तकरीबन पिछले 15 घंटों से जारी है और इस ऑपरेशन को भी ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है क्योंकि इलाके में 3 या इससे ज्यादा मिलिटेंट छुपे होने का शुबा है। कार्रवाई को मजीद वसी कर दिया गया है। फोर्सेस मजीद इलाके में बुलाई गई हैं और ये तस्वीरें अलल सुबह जब जो डोडा जम्मू हाईवे है उस पर जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, सीआरपीएफ की जानिब से जगह जगह नाकेबंदी करके तमाम आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों पर करीबी नजर रखी जा रही है और इस सड़क से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर यह ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स, बख्तरबंद गाड़ियां, फौजी गाड़ियां और जरूरत पड़ने पर आर्मी कमांड व्हीकल भी इलाके के अंदर तैनात की जा सकती है। इस तरह की इतलात हैं और इस जंगली इलाके के अंदर जहां पर यह खबरें हैं कि ये ढोक के तौर पर चंद लोग इस्तेमाल करते हैं जो मकामी आबादी है निचले इलाकों से गर्मा के दौरान इन ऊपरी इलाकों में माल मवेशी के साथ जाते हैं, लेकिन इसी इलाके को मिलिटेंटों ने एक बार फिर से चुना और इन एरियाज के अंदर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, फौज इस वक्त मजीद टुकड़ियां तैनात करके इस ऑपरेशन को वसी कर रही है। हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन के जरिए इलाके पर नजर रखी जा रही है। इस तरह की इतलात है। पिछले 78 दिनों के दौरान ये 12वां बड़ा ऑपरेशन जम्मू सूबे के अंदर है। 28 अप्रैल 2024 से आप शुरुआत करेंगे तो कठुआ और सांबा से इन ऑपरेशंस को होते हुए हमने देखा। कठुआ के अंदर भी जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पिछले दिनों 8 जुलाई की तारीख को निशाना बनाया गया, 11 तारीख को इसी तरीके से एक और जगह पर फायरिंग करके मिलिटेंट राह फरार इख्तियार करने में कामयाब होते हैं और भद्रवा, डोडा, रियासी, सांबा, उधमपुर और आसपास के इलाकों में यही वजह है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात थी, जिसके बाद इन मुसद्दका इतलात को किसी भी सूरत में ढीलापन न दिखाया जाए, इस बात को भी यकीनी बनाया गया और सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। जबकि डोडा के इस दूर दराज इलाके में जो रात देर गए हमने आपको अपडेट किया था कि सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ। 7:45 बजे का वक्त था। इस ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट हो सकते हैं जिनने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन असल में सूरत हाल क्या है, जरा अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। 4 जवानों की शहादत की तस्दीक फौज और पुलिस की जानिब से कर दी गई, जिनमें एक सीनियर अफसर भी शामिल है, इस तरह की इतलात है, और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का सिपाही भी जख्मी हुआ जो फोर फ्रंट पे था। इससे यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है, बाज मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद ये ऐसा हो सकता है कि कहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस जब तलाशी कार्रवाई के दौरान जंगली इलाके में मसरूफ थी पिछले कई रोज से, तो शायद सामने बैठे मिलिटेंटों ने घात लगाकर हमला किया होगा, या जो गुरिल्ला वॉर ऑफ टेक्निक अपनाई जा रही है, जिस तरीके से इन नापाक अजाइम को अंजाम दिया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, इसी एतबार से कहीं पर काफिले को टारगेट कर दिया जाता है, कहीं पर पैदल सफर करने वाली जो पेट्रोलिंग पार्टियां हैं उनको टारगेट किया जाता है। और अभी तक की रिपोर्ट से, अभी तक की कम से कम ये जो अंदाजा लग रहा है कि शायद इसी तरह की सूरत हाल रही होगी, जहां पर शुरुआती दौर में सिक्योरिटी फोर्सेज को भारी नुकसान से दो चार होना पड़ा। अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त डोडा भलेसा से ज्वाइन किए हैं विकास मनहास। विकास, इस वक्त आप लग रहा है कि ऑपरेशन वाली साइड जहां से गाड़ियां इस वक्त
ऑपरेशन वाले मकाम की तरफ रवाना की गई हैं। आप उस मकाम पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? दाएं बाएं भी जरा दिखाइएगा। और 4 जवानों की शहादत के बाद कहा जा रहा है कि ऑपरेशन को इंटेंसिफाई कर दिया गया बाकी एरियाज में भी, क्योंकि मजीद फोर्सेज इलाके के अंदर तलब की गई हैं। जी यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये वही जगह है जहां पर 9 तारीख को भी जो है इनकाउंटर शुरू हुआ था, और ये वही एरिया है मेरे ठीक पीछे। और यहाँ पर जो है बिल्कुल आर्मी जो है तैनात है, और ये गाड़ी गादान वाला एरिया है जो देसा टॉप या फिर कुल्हाड़ या कोटी वाला टॉप आता है, जहां पर देर रात को जो है किस तरह से इनकाउंटर होता है, और उसके बाद दोबारा से 9 बजे दोबारा मुठभेड़ जो है दोबारा से शुरू होती है वहां पे। आपके पीछे जो सिक्योरिटी गाड़ियां लगी हैं, क्या ये करीबी इलाका है, कोई करीबी रास्ता है जहां एग्जैक्टली फायर हुआ है, गोली चली है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा है? जो 30 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस बताया जा रहा है, एग्जैक्टली वही है? जी हाँ, ये वही लोकेशन है, और यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर मेरे बिल्कुल पीछे, जहाँ पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है उस एरिया में, जहाँ पर बीती रात को इनकाउंटर शुरू हुआ था। यानी 7:45 पर ये इनकाउंटर शुरू होता है, और उसके बाद दोबारा से 9 बजे दोबारा से फायर खुलते हैं। तो ऐसे में जहाँ पर काफी दुखद समाचार सामने आ रहा है, जिसमें 4 सैनिक जो है शहीद हुए हैं। और तो ऐसे में लगातार यहाँ की एजेंसी जो है लगातार ढूंढने का प्रयास भी कर रही है। तो विकास ये बताएगा कि इस वक्त का ताज़ा अपडेट क्या है, क्योंकि एक फौजी अफसर समेत 4 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार इस एनकाउंटर में जाँ बहक हुए हैं। तो मिलिटेंट को पकड़ने के लिए किस तरह के इकदाम इस वक्त उठाए जा रहे हैं? देखिए, हाई लेवल पर लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन इन जंगलों में चल रहा है, और ये काफी घना जंगल है, क्योंकि देसा वाला टाप, फिर कोटी, कुल्हाड़, ये काफी दूर दराज घना जंगल है, जहाँ पर अंत की जो है 9 तारीख को यहाँ से फरार हो गए थे, क्योंकि उस इनकाउंटर के बाद ये 5वां इनकाउंटर डोडा के अंदर है। और ऐसे में घना जंगल है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्स लगातार उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। और जिस तरह की काफी दुखद खबर जो है बीती रात से आ रही है। विकास, अभी इस वक्त फायरिंग हो रही है, सर्च ऑपरेशन है? मतलब रात के वक्त में ऑपरेशन चला, इससे ये अंदाजा लग रहा है कि कहीं पर शायद जहां मिलिटेंट मौजूद थे वहां फोर्सेस पहुंची, सामने से अटैक हुआ और 4 जवानों की जान चली गई। मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद हैं, ये तस्दीक की जा रही है, या हमला करने के बाद फरार हुए और इस वक्त जो कहा जा रहा था कि शायद सिर्फ सर्च ऑपरेशन तक ही चीजें महदूद है, एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है? जी हाँ, अभी तो बिल्कुल सर्च ऑपरेशन उस जगह पे चल रहा है, और अंत की जो है उस जगह से फरार हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक जगह पे बैठे हुए थे बिल्कुल जहां से फौज जो है वहां से निकल रही थी, और वहां पर वो हमला कर देते हैं अचानक से, और उसके बाद वहां से वो अंत की जो है फरार हो जाते हैं। ये 4 जवान जिनकी जानें गई हैं, इनकी बॉडीज रिकवर की गई हैं, उस हवाले से क्या इनपुट है? देखिए, हेलीकॉप्टर लगातार मेरे ठीक इस एरिया में जो लाल द्रम्मन है लगातार यहाँ पर बैठे हैं, यानी 3 से 4 हेलीकॉप्टर इस जगह पर बैठे हैं, और यहाँ से पीछे किसी भी मीडिया कर्मी को जो है अलाउड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से ऊपर बिल्कुल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और ऐसे में किसी तरह का भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स। ये जिस सड़क पे आप मौजूद हैं, ये सिर्फ इसी एरिया को पर्टिकुलरली कनेक्ट करती है, कोई दूसरा रास्ता भी इसके साथ जुड़ता है जहां एहतियाती तौर पर अब हम देख रहे हैं बंदिशें भी आयद कर दी गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये सड़क का बिल्कुल यहीं पे साथ में एंड है, और यहाँ से पीछे कोई भी ये रोड नहीं है, और यहाँ से पीछे बिल्कुल ये घना जंगल है, जहाँ से पिछली बार भी हमने आपको से इस एरिया में लगातार सर्च किया जा रहा था, अंतकियों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि अंत की बिल्कुल इसी गादी गाडान के बिल्कुल यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर पास में जहाँ पर इनकाउंटर हुआ था, अब जो है ये इनकाउंटर थोड़ा ऊपर लगभग यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूरी पर हुआ है। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि इस इलाके की बाउंड्रीज जो हैं वो उस एरिया के साथ कनेक्ट करती हैं जो कठुआ वाली साइड से ऑपरेशन चल रहा था? इन दोनों एरियाज को मिलाकर इस वक्त ऑपरेशन इंटेंसिफाई किया गया? देखिए, खटुआ वाली बाउंड्री बिल्कुल भथुरा छत्रगला पास से वहां से कनेक्ट होती है, और ये दूसरा वाला हिस्सा है जिसकी बाउंड्री जो है या तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होती है या फिर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ। और विकास, जिस तरह से इतलात है कि मुख्तसर से झड़प हुई, करीबन 20 मिनट तक फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी इब्तिदाई में ही सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा, तो क्या गुमान लगाया जा रहा है कि कितने मिलिटेंट ये हो सकते हैं या कोई ग्रुप हो सकता है?
जी हाँ, ये आतंकियों का वही ग्रुप है जिसमें 3 आतंकी जो है बताए जा रहे हैं, क्योंकि 9 तारीख को जो इनकाउंटर गादी गार्डन में हुआ था उसके बाद ये वही आतंकी है जो यहाँ से फरार हुए थे, बिल्कुल शियाधार जो माता का मंदिर है बिल्कुल उसी साइड। और इसके बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्स जो है इस एरिया में सर्च कर रही थी और कल फिर से इनके बीच में जो है मुठभेड़ शुरू होती है और जिसमें 20 या 25 मिनट जो है गोलीबारी चलती है। विकास, बहुत शुक्रिया।